तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है आपका मॉडल वर्ब के साथ हैव। जब भी आप मॉडल वर्ब के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैव को लगाते हैं, तो उसका क्या क्या मीनिंग निकल सकता है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी आप मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाते हैं, तो इसके साथ जब आप हैव लगाओगे तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक निकलेगा जब आप इसको वर्ब के साथ यूज करोगे, एक निकलेगा जब आप इसको विदाउट वर्ब के यूज करोगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। अब जैसे यहां पर है यूज्ड टू के साथ जब भी आप हैव लगाते हैं, यहां पर इसका एक मीनिंग निकलेगा जो है पास हुआ करता था। किसी के पास पास्ट में कुछ हुआ करता था। कई बार आप बोलते हैं ना, जैसे मेरे पास कार हुआ करती थी, मेरे पापा के पास पुराने जमाने में एक स्कूटर हुआ करता था, मोटरसाइकिल हुआ करती थी। बोलते हैं ना पहले कि भाई उस जमाने में हम बहुत अच्छे थे, हमारे पास ये हुआ करता था, हमारे पास वो हुआ करता था। तो ये जो सेंटेंसेज हैं, इन सभी सेंटेंसेज को बनाने के लिए आपको यूज्ड टू हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और ये सब चीजें किसके बारे में होंगी? पास्ट के बारे में होंगी, कि पास्ट में आपके पास कुछ हुआ करता था। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल से देता हूं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको यूज्ड टू हैव लिखना है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि यहां पर उस वस्तु का नाम आएगा जो आपके पास पास्ट में हुआ करती थी। जैसे कि हमारे पास एक BMW हुआ करती थी, पुराने जमाने में हमारे पास एक BMW हुआ करती थी। तो आप कैसे बोलोगे? वी यूज्ड टू हैव अ BMW कार। मतलब उस जमाने में हमारे पास एक BMW कार हुआ करती थी। उसके पास 1 करोड़ रुपए हुआ करते थे। पास्ट में उस जमाने में ना उसके पास 1 करोड़ रुपए हुआ करते थे। तो आप कैसे बोलोगे? हम बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव 1 CR रुपीज, ठीक है। तो उसके पास कितने? 1 करोड़ रुपीज होते थे। नेक्स्ट है, मेरे पास एक कार हुआ करती थी। तो हम बोलेंगे वी यूज्ड टू हैव अ कार। तो इसी तरह से पास्ट में किसी के पास कुछ हुआ करता था, वहां पर आप यूज करेंगे यूज्ड टू के साथ हैव का, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया है इंग्लिश को, और आपको एडवांस लेवल तक मिलेगी। सभी क्लास नोट्स मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा, और A to Z वीडियो लेक्चर्स। और लास्ट में जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और जो प्राइस है वो है 299 सिर्फ, ठीक है। तो जाकर जरूर इसको ज्वाइन करें। और यदि आपको हमारी ई बुक्स परचेज करनी है तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कुड के साथ हैव का इस्तेमाल। मैंने आपको बताया था जब आप मॉडल के साथ हैव लगाते हैं तो इसके ज्यादातर 2 सेंस निकलते हैं। तो जब आप कुड के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे तो एक सेंस तो इसका निकलेगा कि कोई किसी काम को कर सकता था या फिर कर सकते थे। दूसरा वाला जो सेंस है वो होगा किसी के पास कुछ हो सकता था। अब यहां पर जो एक काम कर सकते थे, इसका मतलब है कि यहां पर आपकी वर्ब आएगी, और किसी के पास कुछ हो सकता था, इसका मतलब है कि इसमें आपकी वर्ब नहीं आएगी, ये विदाउट वर्ब का होगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे किसी काम को कर सकते थे। तो जो पहला वाला है उसका स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए, जैसे कि तुम वहां जा सकते थे, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर यानी कि तुम वहां जा सकते थे। तो यू आपका सब्जेक्ट है, कुड के साथ हैव आपका आ गया है क्योंकि स्ट्रक्चर ही उसका है। गो की थर्ड फॉर्म यहां पर गॉन आ गई है, और देयर आपका ऑब्जेक्ट है। तुम वहां जा सकते थे, इसका मतलब यह है कि तुम वहां पर गए नहीं। अब आप प्रेजेंट में खड़े होकर इस बात को सोच रहे हैं कि यार तुम वहां जा सकते थे परंतु तुम जानबूझकर नहीं गए। मतलब आप पास्ट में किसी काम को कर सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी उस काम को करने की, लेकिन आपने वो काम पास्ट में किया नहीं, ठीक है। एक और देखिए, वो खेल सकता था। तो हम बोलेंगे ही कुड हैव प्लेड। ही कुड हैव प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, यानी कि वो खेल सकता था, उसके अंदर एबिलिटी थी खेलने के लिए, लेकिन वो खेला नहीं, पास्ट में उसने वो काम नहीं किया। और अब आप रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं प्रेजेंट में बैठकर, यार वो खेल सकता था, अगर वो खेल लेता तो जीत जाते शायद, है ना। तो वो खेल सकता था। ही कुड हैव प्लेड। हम लोग खा सकते थे, तो मैं बोलूंगा वी कुड हैव ईटन।
वी कुड हैव ईटन, हम लोग खा सकते थे। तो इस तरह से आप कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कि कोई किसी काम को पास्ट में कर सकता था। नेक्स्ट है अब हम देखेंगे कि कुड हैव का इस्तेमाल हम किसी के पास कुछ हो सकता था इस वाले सेंस में कैसे करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल सिंपल है। देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन अब आगे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, कुड हैव होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखिए सब्जेक्ट कुड हैव ऑब्जेक्ट, क्योंकि विदाउट वर्ब का होता है। देखिए तुम्हारे पास लैपटॉप हो सकता था, तुम्हारे पास लैपटॉप हो सकता था, इसका मतलब क्या है कि आपने उससे बोला कि भाई तुम्हें ना एक लैपटॉप ले आना, अब वो लैपटॉप नहीं लेके आया, जबकि उसके पास लैपटॉप घर पर था, वो लेके नहीं आया। अब बोल रहे हैं तुम्हारे पास ना एक लैपटॉप हो सकता था वरना तो तुम मन से नहीं लेके आए, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ लैपटॉप। हमारे पास एक किताब हो सकती थी, तो मैं बोलूंगा वी कुड हैव अ बुक। उनके पास पैसे हो सकते थे, तो हम बोलेंगे दे कुड हैव मनी, या फिर दे कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे कुड हैव सम मनी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कुड हैव का इस्तेमाल जब आप वर्ब नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि किसी के पास कुछ हो सकता था। आपको एक बात तो याद रखनी है, वो क्या है कि जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा और वर्ब नहीं आएगी तो ये ज्यादातर ऐसा ही सेंस निकालता है कि किसी के पास कुछ होगा, हो सकता है, होना चाहिए, आने वाले समय में होना चाहिए, है ना, होना चाहिए था, इस ऐसे सेंस निकालता है। और हमेशा जब भी मॉडल वर्ब आएगी और हैव आएगा, जब भी वर्ब आएगी तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में आएगी, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब जैसे यहां पर देखिए वुड के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है, यहां पर इसके दो सेंस हैं। क्या है, एक का मतलब है कि किसी काम को कर चुके होंगे या फिर किसी ने कोई काम कर लिया होगा। दूसरा जो सेंस है कि किसी के पास कुछ होगा। लेकिन ना ये मॉडल वर्ब देखने में तो सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो इनकी पॉसिबिलिटी के लेवल का आता है, इनके सेंस का डिफरेंस आता है। अब जो ये है कि किसी काम को कर चुके होंगे या फिर किसी ने कोई काम कर लिया होगा, ये वाला जो है ये है आपका वर्ब वाला, यानी कि इसमें आपकी वर्ब लगती है। और किसी के पास कुछ होगा, ये आपका विदाउट वर्ब वाला है। ठीक है, अब देखिए अब हम देखेंगे वर्ब वाले को। जो भी मॉडल वर्ब आएगी यदि किसी के साथ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि वो खेल लिए होंगे, वो खेल लिए होंगे, तो कैसे बोलेंगे, दे वुड हैव प्लेड, दे वुड हैव प्लेड। आखिर इसका रियल सेंस है क्या। अब यही सेंटेंस आपने फ्यूचर टेंस में भी पढ़ा होगा, जब आपने कहीं से फ्यूचर पढ़ा है कि भाई लास्ट में गागेगी आएगा तो ये हो जाएगा, फ्यूचर में बन जाएगा, ये सब गलत बातें हैं। अब देखिए मैं इसको प्रेजेंट में कैसे लेकर आता हूं, वो खेल लिए होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका जो भाई है ना, आपका भाई गया है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। कहां पर गया है, वो गया है प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलने। अब जो आपका भाई है वो अपने दोस्तों के साथ चला गया। अब क्या होता है कि एक दोस्त उसका रह जाता है, उसको पता नहीं है कि वो खेलने के लिए गए हैं। अब वो क्या करता है, वो दोस्त आपके घर आता है और वो आपसे पूछता है कि भाई आपका भाई कहां पर है, वो मुझे दिख नहीं रहा। आपने बोला वो तो खेलने गए हैं। अब जो वो उसका आपके भाई का जो दोस्त है वो बोल रहा है अच्छा खेलने गए हैं, अच्छा मैं भी जाता हूँ, मैं भी खेलता हूँ उनके साथ जाके। आप बोलोगे नहीं नहीं तुम मत जाओ, बेकार है, बहुत देर हो गई उनको गए हुए, अब तक तो वो खेल लिए होंगे, वो खेल लिए होंगे। यानी कि प्रेजेंट तक कोई काम हो चुका होगा। समझ में आ गया, प्रेजेंट तक कोई काम हो चुका होगा, वो खेल लिए होंगे, उन्होंने खेलने का काम खत्म कर दिया होगा। तो आगे ना प्रेजेंट की बात। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है कि आपने सिर्फ अंदाजा लगाया है कि भाई उनको इतना टाइम हो गया है गए, और वो मतलब आपके हिसाब से अब तक खेल लिए होंगे, तुम अभी मत जाओ, बाद में आप उनसे आके मिल ही सकते हो क्योंकि वो आ रहे होंगे रास्ते में। तो इसका मतलब क्या है कि आप सिचुएशन को देखकर जब आप अंदाजा लगाते हैं कि किसी ने ऐसा कर लिया होगा, किसी ने वैसा कर लिया होगा, तब आपको वुड हैव का इस्तेमाल करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब देखिए गागेगी तो आया है, लेकिन ये फ्यूचर का नहीं है, ये प्रेजेंट का है। समझ में आ गया। आगे देखिए, वह पढ़ लिया होगा, तो बोलेंगे ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड। अब मान लीजिए कि आपका भाई है, वो बहुत देर से पढ़ रहा था, अब उसका दोस्त आया, उसने बोला भाई आपका भाई कहाँ है, आपने बोल दिया भाई वो तो पढ़ रहा है, लेकिन उसको बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, शायद अब तक पढ़ लिया होगा, यानी कि वो पढ़ लिया होगा आपके हिसाब से, जाकर बुला लाओ। तो ही वुड हैव स्टडीड, यानी कि उसने काम खत्म कर दिया होगा। जब भी कोई काम आपके हिसाब से प्रेजेंट तक या तो शुरू हो गया है या खत्म हो गया है, सब में आपको वुड हैव का इस्तेमाल करना है। आपने देखा भी होगा, जब आप किसी को भी इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो वुड ही वुड लगा देता हर जगह, उठने में वुड, सोने में वुड, जागने में वुड, सब जगह वुड ही वुड चलते हैं आधे से। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसका यूज हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो जा चुके होंगे, तो इसका मतलब होता है कि दे वुड हैव गॉन, वो जा चुके होंगे, वो निकल लिए होंगे, वे
जा रहे होंगे, ये सब जो होते हैं ना, ये जो सेंटेंसेज होते हैं ये पॉसिबिलिटी के लेवल को दिखाते हैं और मॉडल वर्ब से बनते हैं, ठीक है। दे वुड हैव गॉन, इस तरह से आप वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। एक और देखिए, अब हम देखेंगे वुड हैव का इस्तेमाल विदाउट वर्ब के यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ। और यहां पर मैंने बताया था कि इसका मतलब होगा कि किसी के पास कुछ होगा। देखिए जैसे कि उसके पास कार होगी तो हम बोलेंगे ही वुड हैव ए कार, ही वुड हैव ए कार, उसके पास एक कार होगी। उनके पास बंदूक होगी, दे वुड हैव गन। अच्छा मान लीजिए कि आपने कोई देखा भाई वहां का डाकू लुटेरे जा रहे हैं आपके घर के आगे से, बहुत मतलब आतंकवादी जा रहे हैं, आप ऐसा लगा लो, बहुत से होते हैं ना डाकू गुंडागर्दी करने वाले बच्चे होते हैं, वो जा रहे हैं और आपके पिताजी बोल रहे भाई ऐसा भीतर चल, भीतर की तरफ जाओ, यहाँ पर मत खड़े हो, ये मतलब बदमाश लोग हैं, इनके पास बंदूक भी हो सकती है, यानी कि आपके पापा के हिसाब से इनके पास एक बंदूक होगी। तो अब आप बोल सकते हैं दे वुड हैव अ गन। आपको पक्का तो पता नहीं है ना, लेकिन आपने सिचुएशन को देखकर ऐसा बोला कि यार इनके पास बंदूक होगी, भीतर जाओ, है ना। तो दे वुड हैव अ गन, तुम्हारे पास वो होगा। अब वो के स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर वो इसलिए लिख दिया, मान लो किसी चीज की पूछ रहे, जैसे आपके पास वो है क्या, पेन, कॉपी, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यू वुड हैव दैट। अब यहाँ दैट के स्थान पर आपको जिसका भी लिखना है, जो भी वर्ड है, जो भी आपका वस्तु का नाम है, उसको आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड के साथ जब भी आप हैव लगाते हैं तो इसके भी दो ही सेंस निकलते हैं कि किसी को कोई काम करना चाहिए था या फिर किसी के पास कुछ होना चाहिए। एक जो सेंस है वो पास्ट का है, एक सेंस है प्रेजेंट का। यहां पर ही प्रेजेंट का सेंस रहेगा जो पास होने वाला रहेगा, ठीक है। तो यहां पर भी जो काम को करना चाहिए था वो विद वर्ब रहेगा, वर्ब के साथ, और ये दूसरा वाला विदाउट वर्ब रहेगा। अच्छा आपको एक चीज पता है, शुड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? शुड का हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी को जब हम कोई राय देते हैं, किसी को कोई सलाह देते हैं, या फिर किसी से कोई राय लेते हैं या किसी से कोई सलाह लेते हैं, वहां पर आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब जब शुड हैव लग गया तो अब भी आप राय दोगे, अब भी आप सलाह दोगे, सलाह लोगे, इसी तरह से काम करोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब के साथ यूज करेंगे कि किसी को कोई काम करना चाहिए था। कब? पास्ट में। पास्ट में किसी को कोई काम करना चाहिए था। देखिए जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था तो हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉन। यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। अब जैसे किसी ने मुझसे बोला यार कल ना मेरे दोस्त की शादी थी परंतु मेरी उससे लड़ाईबाज रही थी तो मैं वहां पर नहीं गया। अब आप बोल रहे हैं यार तूने ना गलत किया, क्या हो गया, लड़ाईबाज रही थी, तुझे जाना चाहिए था। यानी कि अब आप उसको एक सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, तुझे जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या फायदा भाई, बात तो निकल गई। ये बातें पास्ट की होंगी और आप प्रेजेंट में खड़े होकर इन बातों को सोचोगे। यू शुड हैव गॉन, उसे देखना चाहिए था तो हम बोलेंगे ही शुड हैव सीन। ही शुड हैव सीन, तुम्हें बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन। यू शुड हैव स्पोकन। इस तरह से किसी को कोई काम करना चाहिए था आपके हिसाब से, आप किसी को सलाह दे रहे हैं, तब आप शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और किसी के पास कुछ होना चाहिए, प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होना चाहिए, उसमें आपको इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करना है। जैसे कि तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए तो बोलोगे यू शुड हैव अ हाउस। अब मान लीजिए यार आपका जो दोस्त है ना, आप अपने दोस्त को मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी, आपके दोस्त की और आपकी, और वो किराए पर रहता है। आप बोल रहे हैं यार कुछ ऐसी मेहनत कर, कुछ ऐसा काम कर कि तुम्हारे पास एक खुद का तुम्हारा घर हो। तुम्हारे पास एक घर तो होना ही चाहिए अपना, कई बार बोलते हैं ना तुम्हारे पास एक घर होना ही चाहिए, तब बोलेंगे यू शुड हैव ए हाउस या फिर यू शुड हैव योर हाउस। इस तरह से बोल सकते हैं। पापा के पास पैसे होने चाहिए तो बोलेंगे पापा शुड हैव मनी। पापा शुड हैव मनी। उसके पास एक फोन होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड हैव अ फोन। ही शुड हैव अ फोन, उसके पास एक फोन होना चाहिए। इस तरह से आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी के पास कुछ होना चाहिए प्रेजेंट में। समझ में आ गया? तो अब हमारा रह गया मे, माइट और मस्ट। इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं तो चलिए जान लेते हैं। देखिए मे, माइट और जो मस्ट है, इनके साथ जब हम हैव लगाते हैं तो इनका क्या सेंस निकलता है। पहली बात तो ये, जब भी आप मे, माइट और मस्ट के साथ हैव लगाओगे, इसके आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, एनी मॉडल, यानी कि ये किसी भी मॉडल के स्थान पर यूज हो सकते हैं। कोई भी मॉडल वर्ब क्यों ना हो, सबके स्थान पर आप इनको यूज कर सकते हैं। ये फ्री हैं, ये इधर उधर खूब भागते हैं, किसी कभी मॉडल में कभी वुड के स्थान पर लग जाएंगे, कभी शुड के स्थान पर, कभी कुड के स्थान पर, तो कभी कैन के स्थान पर। ये सब जगह लग सकते हैं। आपने देखा है ना, कई बार मे भी सकता वाला सेंस निकालता है, माइट भी निकालता है, कई बार ये चाहिए वाला सेंस भी निकाल देता है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे ये है
वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव। इसी तरह से और भी जो मॉडल वर्ब हैं जैसे मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और डेयर हैव और यूज्ड टू हैव, इस तरह से जो वर्ड्स हैं ना, उन सब के साथ जब हम हैव लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इन सब के स्थान पर हम इन सब का यूज कर सकते हैं। मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का। वुड के स्थान पर भी इन तीनों को यूज कर सकते हैं, शुड के स्थान पर भी और कुड के स्थान पर भी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हें जाना चाहिए था, है ना, किसी को कोई काम करना चाहिए था। अभी हमने पढ़ा था शुड हैव के द्वारा वाक्य बनेगा, तो कैसे बनेगा? यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। समझ में आ गया? अब ये शुड जो है ना, इस शुड के स्थान पर हम मे, माइट, मस्ट तीनों को लगा सकते हैं। देखिए, यू मे हैव गॉन, यू माइट हैव गॉन और यू मस्ट हैव गॉन, तीनों को लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इनका सेंस क्या निकला? लगा तो दिया हमने तीनों। सेंस क्या है इनका? इनका सेंस है ये जो मे है इसका मतलब है कि ये जो जाने की पॉसिबिलिटी है ना, आपके हिसाब से 50% है। आपके हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है हाँ ठीक है चले जाते यार, अच्छा होता अगर तुम चले जाते तो, है ना। माइट, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी का लेवल बिल्कुल कम है। आप जो बोल रहे हैं ना उस बात में बिल्कुल भी बल नहीं है, बिल्कुल भी मजबूती नहीं है। आप बोल रहे हैं हाँ ठीक है नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, जो तुम लाइव आज क्यों जाओ, है ना, पर आप फिर भी बोल रहे हैं यू माइट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू मस्ट हैव गॉन देयर, इसका मतलब है कि तुम्हें पक्का जाना चाहिए था। ये 100% श्योरिटी वाली बात होती है, और मे वाली जो होती है ये 50% श्योरिटी वाली होती है, और जो माइट वाली होती है ये सबसे लो पॉसिबिलिटी की होती है। 10, 5, 15, 20% पॉसिबिलिटी हो जाए बस, ये बिल्कुल लो वाली होती है। ठीक है, और शुड को तो आप लगा ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एक और देखते हैं, तुम खेल लिए होंगे, तो इसका मतलब है यू वुड हैव प्लेड। ठीक है, अब यहां पर हम बोल सकते हैं यू मे हैव प्लेड, यू माइट हैव प्लेड, यू मस्ट हैव प्लेड। अब तीनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी का लेवल कम होगा, बाकी सेंस सबका यही रहेगा जो ऊपर वाला है। मे का मतलब है आधी आधी पॉसिबिलिटी है, 50-50%। माइट का मतलब है बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी है, 10-20% की बिल्कुल। मस्ट का मतलब है कि पूरी 100% श्योरिटी वाली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं। उसको पढ़ना चाहिए था, उसको पढ़ना चाहिए था। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है बताना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।